संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 29 नाम महात्म्य। श्री रामकृष्ण, उनका नाम लेते रहने से सब पाप कट जाते हैं। काम, क्रोध, शरीर सुख की इच्छा ये सब दूर हो जाते हैं। एक भक्त, उनके नाम में रुचि नहीं होती। श्री रामकृष्ण, व्याकुल होकर उनसे प्रार्थना करो जिससे उनके नाम में रुचि हो, वे ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर श्री रामकृष्ण देव दुर्लभ कंठ से गाने लगे। जीवों के दुख से कातर होकर माँ से अपने हृदय का दुख कह रहे हैं। अपने पर प्राकृत जीवों की अवस्था का आरोप करके माँ को जीवों का दुख गाकर सुना रहे हैं। गीत का आशय यह है, माँ श्यामा, दोष किसी का नहीं, मैं अपने ही हाथों से खोदे हुए कुएं के पानी में डूब रहा हूँ। माँ काल मनोरमा, षड रिपुओं की कुदाल लेकर मैंने पुण्य क्षेत्र पर कूप खोदा जिसमें अब काल रूपी पानी बढ़ रहा है। तारिणी, त्रिगुणधारिणी माँ, मेरे ही गुणों ने विगुण कर दिया है, अब मेरी क्या दशा होगी। इस वारी का निवारण कैसे करूं, यह सोचते हुए दाशरथी की आंखों से निरंतर वारी धारा बह रही है। पहले पानी कमर तक था, वहां से छाती तक आया। इस पानी में मेरे जीवन की रक्षा कैसे होगी। माँ, मुझे तेरी ही अपेक्षा है, मुझे तू मुक्ति भिक्षा दे, कृपा कटाक्ष करके पार कर दे। फिर गाने लगे। उनके नाम रुचि होने से जीवों का विकार दूर हो जाता है। इसी भाव का गीत है। भावार्थ, हे शंकरी, यह कैसा विकार है, तुम्हारी कृपा औषधि मिलने पर ही यह दूर होगा। मिथ्या गर्व से मेरा सर्वांग जल रहा है, मुझे यह कैसा मोह हो गया है। धन जन की तृष्णा छूटती ही नहीं, अब मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ। सर्वमंगले, जो कुछ कहता हूँ
सब अनित्य प्रलाप हैं। आंखों से माया की नींद किसी तरह नहीं छूटती। पेट में हिंसा की कृमि हो गई है। व्यर्थ कामों में घूमते रहने का भ्रम रोग हो गया है। जब तुम्हारे नाम ही पर अरुचि है, तब भला इस रोग से मैं कैसे बच सकूंगा। श्री रामकृष्ण, उनके नाम में अरुचि, रोग में यदि अरुचि हो गई तो फिर बचने की राह नहीं रह जाती। यदि जरा भी रुचि हो तो बचने की बहुत कुछ आशा है। इसीलिए नाम में रुचि होनी चाहिए। ईश्वर का नाम लेना चाहिए। दुर्गा नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, चाहे जिस नाम से पुकारो। यदि नाम लेने में दिन दिन अनुराग बढ़ता जाए, आनंद हो, तो फिर कोई भय नहीं। विकार दूर होगा ही, उनकी कृपा अवश्य होगी। विश्वास चाहिए। श्री रामकृष्ण, मणि से सहास्य। अच्छा, नरेंद्र कैसा है? मणि, जी बहुत अच्छा है। श्री रामकृष्ण, देखो, उनकी जैसी विद्या है वैसी ही बुद्धि भी है, और गाना बजाना भी जानता है। इधर जितेंद्रिय भी है। कहता है विवाह न करूँगा। मणि, आपने कहा है जो पाप पाप सोचता रहता है वह पापी हो जाता है, फिर वह उठ नहीं सकता। मैं ईश्वर की संतान हूँ। यह विश्वास यदि हुआ तो बहुत शीघ्रता से उन्नति होती है। श्री रामकृष्ण, हाँ, विश्वास चाहिए। कृष्ण किशोर का कैसा विश्वास है? कहता है मैं एक बार उनका नाम ले चुका, अब मुझे पाप कहाँ रह गया। मैं शुद्ध और निर्मल हो गया हूँ। हलधारी ने कहा था, अजामिल फिर नारायण की तपस्या करने गया था। तपस्या न करने पर क्या उनकी कृपा होती है? केवल एक बार नारायण कहने से क्या होगा? यह बात सुनकर कृष्ण किशोर को इतना क्रोध आया कि बगीचे में फूल तोड़ने आया था, उसने हलधारी की ओर फिर एक दृष्टि भी नहीं फेरी। हलधारी का बाप बड़ा भक्त था। स्नान करते हुए कमर भर पानी में जब वह मंत्र पढ़ता था, रक्तवर्णम चतुर्मुखम आदि कहते हुए ध्यान करता था, तब उसकी आंखों से अनर्गल प्रेम अश्रु बह चलते थे। एक दिन एंडेदा के घाट पर एक साधु आया। बात हुई, हम लोग भी देखने जाएंगे। हलधारी ने कहा, उस पंचभूतों के गिलाफ को देखकर क्या होगा? इसके बाद कृष्ण किशोर ने यह बात सुनकर कहा था, क्या साधु के दर्शन से क्या होगा? ऐसी बात भी उसके मुंह से निकली। जो लोग कृष्ण का नाम लेते हैं या राम नाम जप करते हैं, उनकी देह चिन्मय होती है और वे सब चिन्मय देखते हैं। चिन्मय श्याम, चिन्मय धाम। उसने कहा था, एक बार कृष्ण या राम का नाम लेने पर 100 बार के संध्या करने का फल होता है। जब उसके एक लड़के की मृत्यु होने लगी, तब मरते समय राम का नाम लेकर उसने देह छोड़ी थी। कृष्ण किशोर कहता था, उसने राम का नाम लिया है, उसे अब क्या चिंता है? परंतु कभी कभी रो पड़ता था, पुत्र का शोक। वृंदावन में उसे प्यास लगी थी। मोची से उसने कहा, तू शिव का नाम ले। उसने शिव का नाम लेकर पानी भर दिया। उस तरह का आचारी ब्राह्मण होकर भी उसने वह पानी पी लिया। कितना बड़ा विश्वास है! विश्वास नहीं है और पूजा, जप, संध्या आदि कर्म करता है, इससे कुछ नहीं होगा। क्यों जी? मास्टर, जी हाँ। श्री रामकृष्ण सहास्य। गंगा के घाट में नहाने के लिए लोग आते हैं। मैंने देखा, उस समय दुनिया भर की बातें करते हैं। किसी की बुआ कह रही है, बहू मेरे बिना रहे दुर्गा पूजा नहीं होती, मैं न रहूं तो श्री मूर्ति भी सुडौल न हो। घर में शादी ब्याह कुछ हुआ तो सब काम मुझे ही करना पड़ता है, नहीं तो अधूरा रह जाए। फूल शैया का बंदोबस्त, कत्थे के बगीचे की तैयारी सब मैं ही करती हूँ। मणि, जी इनका भी क्या दोष, क्या लेकर रहे? श्री रामकृष्ण सहास्य। छत पर ठाकुर जी के लिए घर बनाया है। नारायण की पूजा हो रही है। पूजा का नैवेद्य, चंदन, यह सब तैयार किया जा रहा है।
परंतु ईश्वर की बात कहीं एक भी नहीं होती। क्या पकाना चाहिए? आज बाजार में कोई अच्छी चीज़ नहीं मिली। कल अमुक व्यंजन अच्छा बना था। वह लड़का मेरा चचेरा भाई है। क्यों रे, तेरी वह नौकरी है ना? और मैं अब कैसी हूँ? मेरा हरी चल बसा। बस यही सब बातें होती है। देखो भला, ठाकुर जी की पूजा के समय ये सब दुनिया भर की बातें। मणि जी, अधिक संख्या ऐसे ही लोगों की है। आप जैसा कहते हैं, ईश्वर पर जिसका अनुराग है उसे अधिक दिनों तक पूजा और संध्या थोड़े ही करनी पड़ती है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। जैसे हम सब लोगों को विदित है, हर महीने में जहाँ तक बन सके पहले रविवार को, नहीं तो सुविधा के अनुसार कोई एक रविवार को हम आध्यात्मिक शिविर का आयोजन करते आ रहे। और देखा भी गया है, भक्तों की तरफ से सुना भी है कि सभी लोगों को इसमें लाभ भी हो रहा है और भगवत नाम का आनंद भी मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शिविर में तो महाराज लोगों के पास से आपको मार्गदर्शन मिल ही रहा है, लेकिन कभी कभी हम जिससे जुड़े हुए हैं, हम अगर रामकृष्ण मिशन में आते हैं, रामकृष्ण भावधारा से जुड़े हुए हैं, तो ये रामकृष्ण भावधारा क्या है वो थोड़ा देखने की अगर हम कोशिश करेंगे, वो थोड़ा जानने की अगर हम लोग कोशिश करेंगे, तो वो हमारे लिए भी बहुत उपयोगी होगा। क्योंकि बहुत साधुओं ने उनकी त्याग तपस्या से इस संघ का सिंचन किया है, उसमें उन्होंने इसको वर्धन किया है। रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद तो है ही, उसके सिवा डायरेक्ट डिसाइपल भी है, अनेक रामकृष्ण देव के समय के गृही भक्त भी है। परंतु साथ साथ ऐसे बहुत से सन्यासी होके गए हैं, साधु होके गए कि उन्होंने अपने जीवन में रामकृष्ण देव के उपदेशों को उतारा है और उसके लिए उन्होंने प्रयत्न किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग ये भी थोड़ा पढ़ते रहेंगे साथ साथ, आपको जब भी समय मिलेगा आगे जाके, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में ये एक पथ प्रदर्शक बनेगा, हमारे भक्ति में वृद्धि होने के लिए भी बहुत हमको उपयोगी होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर भी हम सब भक्त लोग, जब भी आपको समय मिले, बहुत सारे अच्छे किताब उसलिए उपलब्ध है। बंगाली में प्राचीन साधु कथा करके किताब आया है, शायद जो लोग बंगाली नहीं पढ़ पा रहे उनके लिए इंग्रेजी में भी अभी उसका ट्रांसलेशन हुआ है। बाकी हिंदी वर्ग में शायद कुछ जो मासिक पत्रिका निकलती है उसमें कभी कभी इसका ट्रांसलेशन भी मिलता है, तो ज़रूर आप उसको पढ़िए। आप सब लोगों को बहुत उसमें आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिलेगा। दूसरी एक दो बातें कहनी थी। हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि गत वर्ष की तरह इस साल भी रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल का फाउंडेशन डे जो हम ये सेलिब्रेट करते हैं, वो हर साल रामनवमी के दिन होता है। तो गत वर्ष रामनवमी के दिन रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के उपाध्यक्ष परम पूजनीय श्रीमद स्वामी सुवितान जी महाराज पधारे थे। हम सब लोग जानते हैं, उनके हाथ से ये यहाँ पे मंदिर का भी वहाँ पे उनके कमलों से ये हुआ था, पूजा भी वहाँ हुई थी, दीक्षा का भी कार्यक्रम हुआ था। तो इसी तरह इस साल भी महाराज आ रहे हैं। मंगलवार 28 मार्च राजकोट से वो वडोदरा आएंगे। 29 तारीख को बुधवार के दिन वो दीक्षा प्रदान करेंगे। आप में से अगर कोई दीक्षा लेने के लिए इच्छुक है तो ऑफिस में स्वामी अनंतानंद महाराज का, विवेक महाराज का संपर्क करें। 30 तारीख को रामनवमी है, तो उस दिन वो सुबह से रहेंगे। पूजा भी होगी, सुबह हवन होगा, भोगारती होगी, प्रसाद वितरण होगा और शाम को आशीर्वचन होगा।
31 तारीख को वो वडोदरा से अहमदाबाद के लिए प्रस्थान करेंगे और वहाँ से आगे वो पटना के लिए फिर चले जा रहे हैं। तो ये हमारे ऊपर उनकी बड़ी कृपा है कि हम बेलूर मठ में गए थे इस टाइम, तो उनको हमने खास विनंती की कि महाराज आप लास्ट ईयर भी आए थे, तो इस तरह इस साल भी आएंगे तो हम सब लोगों को आनंद होगा। तो पहले तो महाराज बोल रहे हैं हमारा तो 1.5 साल तक का तो प्रोग्राम बुक हो गया है। फिर हम लोगों ने बहुत उनको विनंती की, यहाँ आपने दीक्षा दी, बहुत भक्त भी आपका दर्शन करना चाहते हैं और बाकी भी बहुत लोग हैं कि जिनकी दीक्षा किसी कारण उस समय नहीं हो पाई थी। फिर आखिर उन्होंने उसको सम्मति जताई और यहाँ आ रहे हैं। साथ साथ और एक कार्यक्रम का आयोजन है 18 तारीख को रविवार शाम को एक छोटा टॉक या सेमिनार जैसा रखा है। डॉक्टर उषा वस्तारे जो उन्होंने पीएचडी की है, शी इज़ अ न्यूरो साइंटिस्ट, और मेरे ख्याल से 3 साल पहले भी हम लोगों ने उनका यहाँ फॉरगिवनेस के ऊपर एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। तो इसी तरह से उनका इस साल भी हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। उसका नाम रहेगा चेंज योर मेमोरीज, चेंज योर ब्रेन फॉर माइंडफुल लिविंग। सेमिनार अंग्रेजी में होगा और बाद में सभी लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। उनका बहुत सिंपल इंग्लिश है ऐसा, लेकिन साइंस के जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, स्पेशल न्यूरो साइंस के, और उसके साथ हमारा मीनिंगफुल और माइंडफुल लिविंग का एक कनेक्शन करके मुझे लगता है हम सब लोगों के लिए उसमें डेफिनेटली एक लाभ होगा, प्रेरणा मिलेगी। और 18 तारीख को सुबह, 15 तारीख को माँ शारदा देवी की जन्म जयंती है और जनरली हम लोग उसके बाद वाले रविवार के दिन यहाँ पे श्रम मंदिर सिंधरोट में है संस्था, वो रक्तपित्त के लोगों के लिए, लेप्रेसी के लोगों के लिए कार्य करती है। तो हर साल हम लोग वहाँ पे जाके उन लोगों को, वहाँ जितनी महिला है उन लोगों को शारदा देवी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में साड़ी का वितरण करते हैं और उस दिन थोड़ा भजन का कार्यक्रम भी होता है और हम सब लोग जो गए हैं उनको और हम सब एक साथ प्रसाद ग्रहण भी करते हैं। तो आप में से जो भी कोई लोग उस दिन जाना चाहते हैं, सुबह लगभग 8 साढ़े 8 बजे निकलना होगा और 12-1 बजे तक वापस आना होगा। आप में से जो भक्त जाना चाहते हैं वो भी ऑफिस में विवेक महाराज का संपर्क करें। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो ये आध्यात्मिक शिविर का हम लोग ने आयोजन किया है वो हमारे जीवन में भगवान के प्रति अधिक श्रद्धा भक्ति प्राप्त करने के लिए ये सहायभूत हो। कुछ दिन पहले नवंबर महीने में 22 तारीख से 23 तारीख से 27 तारीख तक हम लोगों ने निकोरा में नर्मदा के किनारे एक 5 दिन के जप यज्ञ का आयोजन किया था। लगभग 180-190 के आसपास 6-7 अलग अलग स्टेट से भारतवर्ष के लोग आए थे और बहुत ही अच्छा उधर वातावरण सर्जित हुआ था। और वहाँ भी हम लोगों ने देखा है कि घर में साधना तो हमको करनी है, भगवान के कृपा से गुरु ने जो हमारे से किसी किसी को जो मंत्र मिला है उसका जाप तो करना ही है, परंतु जब हम इस तरह से ग्रुप में आते हैं, जब हम इकट्ठा होकर कुछ करते हैं, कुछ साधना करते हैं, कुछ अनुष्ठान करते हैं, तो उसका तो एक अपना अलग महत्व रहता है। तो उसी तरह से ये आध्यात्मिक शिविर भी हम लोगों को उस मार्ग में आगे लेके जाने के लिए निश्चित ही सहायभूत रहेगा। भगवान के पास फिर से प्रार्थना करता हूँ। अस्तु। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। उपस्थित श्रद्धेय स्वामी पूर्ण रूपानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी सुविज्ञानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी इष्टमयानंद जी महाराज, इनके चरणों में प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी भक्तवृंद, आज इस आध्यात्मिक शिविर में हम श्री रामकृष्ण वचनामृत के ऊपर भगवान श्री रामकृष्ण ने जो निष्काम कर्म के और फल समर्पण के बारे में जो कहा है उसके ऊपर हम थोड़ी देर चिंतन करेंगे। भगवान श्री रामकृष्ण देव और भक्त लोग वहाँ बैठे हैं पंचवटी में और मास्टर महाशय वहाँ उपस्थित होते हैं और हम देखते हैं कि मास्टर महाशय जब भी श्री रामकृष्ण देव के पास आते हैं और उस दिन
उनके पास कुछ एक किताब थी और भगवान श्री राम कृष्ण देव तो जब भक्तों के साथ चर्चा करते थे तब जो भी विषय सामने आया, जो भी चर्चा चल रही है, उसी को लेके वहाँ जो उपस्थित भक्त मंडल है उनको उपदेश करते थे। तो उस दिन भगवान श्री राम कृष्ण देव ने मास्टर महाशय से कहा कि अरे कुछ किताब वगैरह है तुम्हारे पास कि जो अभी कुछ पठन करोगे? तो उन्होंने कहा है मेरे पास एक किताब है जिसमें एक देवी चौधरानी की करके कहानी है, एक भक्त महिला की। तो बोले वो मुझे सुनाओ। तो जब वह कहानी श्री राम कृष्ण देव सुनते हैं और तब श्री राम कृष्ण देव कहते हैं हाँ सचमुच इस कहानी से सचमुच हम निष्काम कर्म कैसे किए जाते हैं यह हमें पता चलता है। तो यह जो निष्काम काम है तो वह देवी चौधरानी की जो कथा है वह बहुत सुंदर, यह इस वचनामृत में भी यह कथा वो वहाँ उद्धृत जब पढ़ते हैं तो कथा ऐसी है कि उसमें एक भवानी पाठक करके एक डाकू होता है, लेकिन वह डाकू बड़ा सज्जन होता है। वह अमीरों के जो लोग गरीबों को लूट के जो अमीर बनते हैं, पैसा कमाते हैं, उनसे वो चोरी करके उनको लूट के गरीबों में उसका पैसों का वितरण करता था। इसलिए उसको अच्छा गुंडा माना जाता था। भवानी पाठक उसका नाम था और उसकी बेटी थी निशी। तो वो निशी बड़ी भक्तमती थी। उसका विवाह बचपन में किसी से तय हुआ था, लेकिन उसने अपने पति को कभी देखा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी तो लेकिन यह भवानी पाठक भी बड़ा साधक था, वहाँ उपदेश करता था। तो उसका मन भक्ति में इतना रममान हो गया कि वह निशी उसकी बेटी भगवान कृष्ण को ही अपना पति मानने लगी और भगवान श्री कृष्ण को ही सब कुछ समर्पित कर दिया। तो इसलिए यहाँ जो भगवान श्री राम कृष्ण देव जो कह रहे कि फल समर्पण ईश्वर को कहना चाहिए, वह श्री राम कृष्ण देव कहते हैं यह जो कथा है उसमें से हमें पता चलता है कि उसने अपने पति को कभी देखा नहीं, लेकिन जैसे बड़ी हो रही तो बाद में उसका विवाह करने का जो मन था वह उसमें से उठ गया और भगवान कृष्ण को ही उसने अपना पति माना और सर्वस्व उसको समर्पित करके जीवन में एक आनंदमय जीवन वह बिताती थी। उसी बीच क्या हुआ, एक प्रफुल्ल करके नाम की एक स्त्री जिसने अपने पति को भी देखा हुआ था, उसकी भी शादी तय हो चुकी थी, बहुत स्नेह करती थी अपने पति से, और उसी बीच वह इन गुंडों के हाथ में पड़ गई। लेकिन यह तो साधक था तो अपने वो बेटी निशी के साथ वह रहने लगी, वह प्रफुल्ल करके जो स्त्री थी वह, और वह प्रफुल्ल जो स्त्री थी वह उसके साथ रह के उससे बड़ा आध्यात्मिक मार्गदर्शन पाती थी। भवानी पाठक से भी साधना सीखती थी वह। तो इस प्रकार से, लेकिन उसका कहना था कि मैं तो कृष्ण को भगवान नहीं मान सकती हूँ, मैं तो मेरे पति को सर्वस्व मान चुकी हूँ, अभी भगवान कृष्ण को कैसे मैं मेरा मन दे सकती हूँ, नहीं दे सकती हूँ। लेकिन निशी के साथ रहते रहते उसकी साधना देखते प्रफुल्ल के मन में भी वह भाव इतना जागृत हुआ और वह भी भगवान कृष्ण को अपना पति मानने लगी। और श्री राम कृष्ण देव कहते हैं कि इसी प्रकार का भगवत समर्पण रहने से हम संसार के अनेक जो बाधाएं रहती है, जो मन को तकलीफ रहती है, उस तकलीफ से हमें छुटकारा पा सकते हैं। श्री राम कृष्ण देव कहते हैं कि समर्पण अगर भगवान के प्रति होना चाहिए तो ये निशी के जैसा भगवत समर्पण हमारे अंदर होना चाहिए कि इस संसार की तो सारी चीज़ें होते हैं। तो वहाँ श्री राम कृष्ण देव वहाँ चर्चा में कह रहे हैं कि 3 चीज़ों की बड़ी जरूरत होती है निष्काम कर्म करने के लिए। हम हमारे जीवन के अधिकांश जो काम है वह सकाम ही होते हैं, कुछ ना कुछ उसके पीछे एक भावना जो होती है वह स्वार्थ की होती है। जब जब भावना स्वार्थ की होती है कर्म के पीछे तो वह सकाम भावना है। फिर वो कोई भी कर्म हो, इवन हम भगवान की भी पूजा करेंगे और उसके पीछे अगर कुछ हमारा हेतु है, स्वार्थ हेतु है, तो वह सकाम पूजा होती है। और निष्काम पूजा जो है, निष्काम माने जो निस्वार्थता से किए जाते हैं। भले दूसरे के कल्याण की प्रार्थना उसमें मनोकामना होगी, लेकिन उसे निष्काम कर्म की जाते। तो यहाँ उस चर्चा में श्री रामकृष्ण देव मास्टर महाशय सभी भक्त पंचवटी में बैठे हैं और वे कह रहे हैं कि निष्काम कर्म करने के लिए 3 चीज़ों की बड़ी आवश्यकता होती है। वे कहते हैं, एक है इंद्रिय संयम,
दूसरा है अहंकार रहित होना, और तीसरा वहाँ जो भवानी पाठक वो जो कथा सुनी थी उस किताब से, इसलिए वे कहते हैं कि श्री कृष्ण के चरणों में फल समर्पण करना। यह 3 चीज़ें बड़ी आवश्यक होती है। तो इंद्रिय संयम की यहाँ बात कही गई है। इंद्रिय संयम की बात हम बहुत बार सुनते भी है, पढ़ते भी है, और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत कुछ भक्त कहते कि महाराज यहाँ बड़ा ही कठिन है, पर्टिकुलरली यूथ के सामने। जब हमने यहाँ एक बार हमारे कुछ यूथ बोले थे, महाराज इंद्रिय संयम के बारे में कुछ बताओ ना, तो जब उनको बोला यार इंद्रिय संयम मैंने कुछ नहीं है, सेल्फ मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं उसी को ही इंद्रिय से बोले। वो तो सब ठीक है, हमने पढ़ा भी है, सुना भी है, लेकिन अगर हमको कोई कहता है कि भाई हम बहुत दिन से हमारे अंदर यहाँ एक विकृति है, उस विकृति से हमें छूटना है, लेकिन छूट नहीं पाते, बहुत कुछ प्रयास करने से भी छूट नहीं पाते। इसलिए श्री रामकृष्ण देव भी यहाँ जो चर्चा में चल रहा है कि इंद्रिय संयम बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इसी के वजह से स्वार्थपरता आती है, क्यों ये हमें बलात् हमारे अंदर के जो सारे अच्छे अच्छे काम हैं उस काम को भी ये नष्ट करता है। इसलिए इंद्रिय संयम सारे वर्ग के लिए, यूथ हो कोई भी एज ग्रुप का हो, उसके लिए इंद्रिय संयम बड़ा आवश्यक होता है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज यहाँ बड़ा कठिन है। तो एक बार मैं सुना था स्वामी सर्वस्वानंद जी महाराज जी का प्रवचन, उसमें वे कह रहे थे कि हम लोग उपवास तो करते हैं, उपवास सिर्फ उपवास करने के लिए करते हैं। आज कोई सोमवार है तो एकादशी है तो या कुछ फलाना ये है अनुष्ठान है तो हम उपवास करते हैं, लेकिन इसके पीछे की बोले भावना और उसका हमें असर कब पता चलेगा कि हमने सचमुच उपवास किया है करके। अगर हमारे अंदर इंद्रिय संयम अगर आ जाता है तो समझ लेना कि हमारा उपवास ठीक ठीक हो रहा है। नहीं तो यह एक बस व्रत करने के जैसा एक कुछ स्पेशलाइजेशन है, तो कुछ एक विशेष हमने चीज़ किया वही होगा। उसका उपवास का अगर हमें सही मायने में अगर हमको कुछ परिणाम अगर हमारे जीवन में कुछ उसमें उदात्तपन लाने के लिए अगर करना है तो वह है, इसका रिजल्ट होना चाहिए इंद्रिय संयम। कोई भी उपवास हम करते तो जो कहते थे कि बहुत सारे जब पूछते कि इंद्रिय संयम कैसे किया जाता है, तो इंद्रिय संयम करने के लिए तो इंद्रियों का यहाँ एक हमें पता है, एक जो साइंस है वह साइंस क्या है इंद्रियों का साइंस। इंद्रिय संयम माने कुछ नहीं है, जैसे मुझे गुलाब जाम बहुत अच्छा लगता है, तो जैसे ही गुलाब जाम मैं देखता हूँ तो क्या होता है, मेरे अंदर में तरंगे उठना शुरू हो जाती है। तरंगे उठती है, वो क्यों उठती है? गुलाब जाम देखने से ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बार बार खाने की वजह से क्या हुआ, एक संस्कार बड़ा स्ट्रांग हो गया वहाँ अंदर में, और देखते ही नहीं सिर्फ स्मरण से ही तरंगे उठना चालू हो जाती है। इसलिए हम कभी बोलते हैं ना, कुछ चीज़ देखने से ही मुंह में पानी छूटता है। उसका कारण क्या है? उसका संस्कार बहुत स्ट्रांग है हमारे बीच में, और उसका हर चीज़ स्पॉन्टेनियस हो जाती है। तो इसलिए वह जो है, तो जैसे ही तरंगे उठती है माने क्या, अंदर में संस्कार है उसका, हमारे मन में उसका संस्कार बहुत स्ट्रांग है। तो उसको मिटाने के लिए क्या है, उसको मिटाने के लिए बार बार उसके विरुद्ध हमें सोच देना पड़ती है। जो चीज़ हमें मुश्किलों में डालती है या जो चीज़ हमें हमारे पथ से विन्मुख करती है, तो ऐसे चीज़ों को, ऐसे संस्कारों को हमें नष्ट करना है। तो नष्ट इतना सहज नहीं है, नष्ट करना इतना सहज नहीं होता है। जैसे कोई एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कहो आपको फलाना एक शराबी है कोई, उसको कहो तुम शराब छोड़ दो, तो वो कहेगा नहीं, मर जाऊंगा लेकिन शराब नहीं छोड़ूंगा। मैंने देखा है ऐसे कुछ व्यक्तियों को, उनको बोला था आपको कैंसर हो जाएगा, आप बहुत बीड़ी पीते थे, तो बोले मैं मर जाऊंगा तो चलेगा लेकिन मैं बीड़ी नहीं छोड़ सकता हूँ। तो यह जो है, इसने क्या किया, हमारे जीवन ऐसे अनेक से चीज़ें हैं जो हमारे पथ से हमें विमुख करते हैं। तो उसके लिए इंद्रिय संयम की श्री रामकृष्ण देव यहाँ कहते हैं कि बहुत जरूरी थे। तो उसे कैसे किया जाता है संयम? उसे बार बार प्रयत्न करके, अगर हमें सचमुच वह करने की इच्छा है तो एक बड़ी अच्छी उसके लिए दृष्टांत दिया जाता है। एक स्वामी जी से मैंने प्रवचन में नागपुर में सुना था, उन्होंने इसके लिए एक उदाहरण दिया था कि जैसे बकरी होती है,
बकरी को हरा चारा बड़ा पसंद होता है, कितना भी खाए उसके सामने हरा चारा रखने से वह हरा जो पत्ते हैं वो खा ही लेगी। तो राजा ने एक बार अनाउंस कर दिया कि भाई जिसकी भी बकरी हरे पत्ते नहीं खाएगी उसकी बकरी को इनाम मिलेगा, उसको उस मालिक को इनाम मिलेगा। तो सब लोग अपने अपने बकरी को लेके जाते हैं, पूरा दिन भर बहुत पेट भर के खिलाते हैं और बाद में वो बकरियां राजा के दरबार में उपस्थित होती है और जैसे ही हरी पत्ते देखते हैं वो सारी बकरियां वहाँ चले जाती है, खा लेती है। एक ही बकरी ऐसी रहती जो वहाँ जाती नहीं, हरे पत्ते को देखते ही वहाँ आगे नहीं, वहाँ रिवर्स मारती है, पीछे जाती है। तो राजा बड़ा ताजुब में पड़ जाता है, अरे ये कैसे क्या हुआ? तो उस मालिक से पूछता है, अरे तुमने कैसे कर दिया ये चमत्कार? बोले चमत्कार कुछ नहीं किया मैंने क्या किया, उसको सुबह से लेके रात तक उसको हरा चारा दिखाता था, पेड़ से एक टहनी को तोड़ लिया हरे पत्ते और उसके सामने ऐसे रखता था और जैसे वो उसको मुंह लगाती थी उसके मुंह पे एक चाबुक लगाता था। तो ऐसे करते करते पूरा दिन भर वही किया मैंने। तो उसको पता चला कि जैसे ही हरे पत्ते दिखने से ऑटोमेटिक उसको पता हो गया कि नहीं ये मेरा हानिकारक है, इससे मुझे फटकार मिलने वाली है। वो 2 स्टेप पीछे चले गई। तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि यह जो है इंद्रिय संयम जो है, इंद्रिय संयम हमें इस प्रकार से निकालना होता है। इसीलिए इस प्रकार का आध्यात्मिक प्रवचन का आयोजन अनुष्ठान का इसीलिए जाना होता है। या तो प्राय मंदिर में आके बैठ के हम जप ध्यान किए, संकीर्तन का आनंद लिए और घर में भी जैसे करते ना, यहाँ बाद में उन्होंने किया कि हमारा जीवन जो है भगवत समर्पित होना चाहिए। तो भगवत समर्पित होना चाहिए तो कैसे पूरा दिन भगवत समर्पित हो सकते हैं? तो उसके लिए जैसे महिलाएं क्या कर सकते हैं, जैसे कुछ खाना पका रही है तो घर में वहाँ एक टेप लगा दिया, भजन सुन रहे या तो प्रवचन सुन रहे, तो खाना भी बनता है और इधर भगवत चर्चा में मन भी लीन रहता है। तो उस समय तक हम भगवान के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो काम में कुछ झाड़ू लगा रहे, घर में पोछा लगा रहे, तो घर में टेप में कुछ अच्छा प्रवचन लगा दिए, भजन लगा दिए, कुछ स्तोत्र लगा दिए, तो हम सब समय भगवान के समीप हम रह सकते हैं। तो यह श्री रामकृष्ण देव कहते हैं। और बाद में वे कहते हैं कि निरंकार होना चाहिए। निरंकार, निष्काम कर्म से क्या होता है? निष्काम कर्म करने से क्या होता है? वह व्यक्ति को कितना भी काम करे उसके अंदर अहंकार नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वह ये सोचता ही नहीं कि यह मैं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वैसे एक श्लोक भी इसमें आता है भगवत गीता में, यहाँ वचनामृत में उसको दिया है उस श्लोक को कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। कि हम मूर्खता के कारण हम सोचते कि यह मैं कर रहा हूँ, लेकिन जब सब कुछ भगवत समर्पित बुद्धि से अगर किया जाता है तो फिर वह भाव हमारे अंदर आता ही नहीं कि यह मैं कर रहा हूँ करके। तो ऐसे इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं यह भगवत समर्पित मन, और जब तक यह अहंकारिता है तब तक निष्काम कर्म का एक वही है कि निष्काम कर्म से जब हम कर्म करते हैं, सारे कोई भी कर्म, घर में भी श्री रामकृष्ण देव ने तो बार बार यही कहा है कि हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमें संसार में रहना चाहिए, जिससे हमें संसार के यह जो तकलीफें है वे हम महसूस नहीं कर पाएंगे, कभी महसूस नहीं कर पाएंगे उसका। तो वे कहते हैं कि निरंकारिता, तो निरंकारिता इसलिए निष्काम कर्म योगी सारे दिन, उसके लिए मैंने कुछ आपको विशेष साधना नहीं करना पड़ती। निष्काम कर्म होने के लिए क्या है, एक क्राइटेरिया है, कौन सा? अनासक्त होके काम करना है, घर का भी हो कहीं का भी हो। अब अगर आप आसक्त होकर काम करोगे तो उस काम से जब आपको छोड़ने के लिए कोई कहेगा तो बड़ी तकलीफ होती है। फिर वो स्थान हो, व्यक्ति हो, पद हो, कुछ भी हो, वहाँ से आपको जब हटने के लिए कहेंगे या जाने के लिए कहेंगे तो क्या होता है, हमें बड़ी तकलीफ होती है।
इसलिए कहते हैं कि कर्म का स्वभाव ही ऐसा है कि वह आसक्त हो जाता है, वह स्वभाव है कर्म का। कोई भी कर्म आप करने के लिए जाइए, हम तुरंत आसक्त हो जाते हैं, यह नेचुरल टेंडेंसी है। जैसे मुझे कोई कलम पेन बहुत अच्छा लगा है ना, या तो मोबाइल अच्छा लगा, तो एक पेन के प्रति इतनी आसक्ति हो जाती है कि अगर वो खो जाने से बड़े बड़े माने लोग दुखी हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं एक कलम खोने से। एक कुत्ता घर में है, बराबर है ना, उससे इतना आसक्त हो जाते हैं कि अगर वो मर जाएगा तो कुछ कुछ लोग सुसाइड भी किए हुए हैं अपने कुत्ता मर जाने के कारण। क्यों? इतना आसक्त उसके प्रति हुए हैं। तो इसलिए जो दुख हमें पाते हैं उसका कारण ही एक है कि हम अनासक्त होके कार्य नहीं करते। अगर अनासक्त, यहाँ जो श्री रामकृष्ण देव जो बोल रहे, निष्काम कर्म की पहला क्राइटेरिया है अनासक्त होके काम करना। कोई भी कार्य जहाँ हम आसक्त है, जैसे हम दुख जब पाते हैं तो उसका एक ही मतलब है कि हम बहुत आसक्त है उसके प्रति, और वह होगा ही। क्यों? क्योंकि यह नियम है। जैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति का नियम है। क्या नियम है उसका? कि अगर कोई भी जड़ वस्तु आप ऊपर फेंकोगे तो वह पृथ्वी की तरफ आकर्षित होकर नीचे ही आएगी, है ना। बिल्कुल यह नियम है, वो ऐसा होना ही है। इसलिए अगर हम बोलते कि कुछ व्यक्ति हमारे जीवन से चले जाते हैं तो क्या होता है, तो बहुत दुख होता है। सालों साल, वर्षों वर्षों तक हम उसकी याद भूल नहीं सकते। बार बार उस व्यक्ति की हो, उस पद की हो, अगर निकाला जाए तो, या उस स्थल से हमें भगाया जाए तो हमें बार बार उस चीज की याद आती है। क्यों याद आती है? उसका एक ही कारण है। क्यों? हम आसक्त थे उसके प्रति। अगर अनासक्त है तो कहीं भी जा, कुछ भी उस व्यक्ति को समस्या नहीं आती। भले वो दिखेगा कर्म करते हुए, पूरे रात दिन कर्म करते हुए दिखेगा वहां, लेकिन उसके अंदर कुछ विचलन नहीं होगा। मन क्यों नहीं होगा विचलन? क्यों? क्योंकि यहां जैसे कहा है कि कर्ता हम इति मन्यते, वो व्यक्ति मैं करता हूं, यह भावना ही उसमें नहीं रहती है, भावनाएं नहीं रहती है। ज्ञानेश्वरी में बहुत सुंदर इस निष्काम कर्म के ऊपर बड़ा सुंदर श्लोक आता है मराठी में, संत ज्ञानेश्वर में। इसी श्लोक के ऊपर बहुत सुंदर एक श्लोक माने ज्ञानेश्वरी में आता है। उसका है कि आणि उदो अस्ताचिया प्रमाणे न चालता सूर्याचे चलणे, तैसे ही नैष्कर्मेची जाण कर्मेची असता। देखिए है ना, गैलीलियो और कोपर्निकस ने तो पृथ्वी, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है, यह 16वीं शताब्दी में इसका आविष्कार किया। लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज ने यह 13वीं शताब्दी में ही ज्ञानेश्वरी में लिख के रखा था कि आणि उदो अस्ताचिया प्रमाणे न चालता सूर्याचे चलणे। माने जैसे उदय और अस्त होता है सूर्य का, हमें ऐसा महसूस होता है कि सूर्य चल रहा है, लेकिन वास्तव में सूर्य चल रहा है क्या? नहीं, सूर्य नहीं चल रहा है। आणि उदो अस्ताचिया प्रमाणे न चालता, नहीं चलता है, सूर्याचे चलने, सूर्य का चलन वो चलता नहीं है, लेकिन चलने जैसा हमें लगता है। पूरब की ओर से पश्चिम को हमें लगता है वो चलता है। तैसे ही नैष्कर्मेची जाण कर्मेची असता। उसी प्रकार ये निष्काम कर्म करने वाला ऐसा ही होता है, सूर्य के जैसा लगता है। वह पूर्व से शुरू करता है अपनी यात्रा, पश्चिम की ओर जाता है, शाम तक चलते रहता है, लेकिन वह एक्चुअली नहीं चल रहा है। उसी प्रकार निष्काम कर्मयोगी रात दिन काम करता रहेगा, सारे माने गृहस्थ हो, कोई भी हो, रात दिन काम करते रहेगा, लेकिन करता हम, उसमें करता मैं हूं, यह बोध ही नहीं रहता, ये बोध ही नहीं रहता। और यह बोध न होने के कारण यह, इसलिए बोलते ना श्री रामकृष्ण देव, श्री कृष्ण के चरणों में फल समर्पण। क्यों? क्योंकि वो हर चीज को यह कृष्ण को समर्पित करते रहता है। ये मेरा काम नहीं, ये श्री कृष्ण का काम है, ईश्वर का काम है, उसको समर्पित करते रहता है सब समय तक। तो इसीलिए
इसीलिए क्या होता है, इसीलिए उसको क्या होता है, विचलन नहीं आता है, आनंदमय निष्काम। इसलिए बार बार जो कहते श्री रामकृष्ण देव भी कि इस प्रकार से अलिप्त से हमारा अनासक्त से जीवन जीना पड़ता है। ये नियम है, ये क्राइटेरिया है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का है ना, उसी प्रकार अनासक्त होके ही हमको सब कार्य करना चाहिए, तभी जीवन में सुख ही सुख और आनंद ही आनंद है। आप देखिए ना, नियम है कि जितना ज्यादा आसक्त उतना ज्यादा उससे दुख मिलता है। आप देखिए ना, है ना, जैसे कोई हमारे बहुत नजदीक का व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, बहुत दुख होता है। उसका कारण क्या है, आसक्त है। नहीं तो कितने लोग रोज मर रहे हैं, हम कुछ दुख नहीं होता हमें, क्रिया तो सरी की है, वहां भी व्यक्ति मर गया, ये भी अनेक लोग भी मर रहे। जब बहुत लोग मर रहे उनसे हम आसक्त नहीं है, इसलिए दुख नहीं होता। जिनसे आसक्त है तो वो व्यक्ति जाने से बड़ा दुख होता है। तो यह नियम है कर्म का, यह नियम है कि वो पहले तुरंत आसक्त हो जाता है, और अगर हमें सुख पाना है तो अनासक्त होना पड़ेगा, है ना। मैंने गलती से आसक्त कह दिया था, अनासक्त होना पड़ेगा, अनासक्त होकर ही कर्म करना पड़ेगा। इसलिए श्री रामकृष्ण यहाँ बोलते हैं कि श्री कृष्ण के चरणों में फल समर्पित कर देना चाहिए। क्यों, भले हम कितना भी कुछ अच्छा कर्म करें, हम उससे फल प्राप्ति की आशा करते हैं और वह नहीं मिलता, फिर दुख आते। इसलिए बोलते वो कृष्ण के चरणों में, इसलिए हम हर बार बार क्या बोलते हैं, भगवान श्री राम कृष्णार्पणम अस्तु। माने ये बोलने के लिए नहीं, सचमुच हमारे हृदय से यह होना चाहिए कि यह कर्म आपका था, आपके चरणों में समर्पित कर दिया हूँ। तो क्या होगा, उससे हम हमारे जीवन में बहुत शांति पाएंगे। और जीवन के सारे कार्य यहाँ जैसे कहा है कि निष्काम कर्म से माने अनासक्त भाव से करना पड़ेगा, अनासक्त भाव से करना पड़ेगा। आप देखिए ना, जहाँ जहाँ आपके घर में, जिसके घर शादी होती है, बड़ा टेंशन में दिखता है, लेकिन वही व्यक्ति उसके जब दोस्त के घर उतना ही पैसा खर्चा करता है, उतनी ही मेहनत करता है, लेकिन उसके मन में टेंशन नहीं होता है ना। क्यों, क्योंकि घर का जब कार्य है तब आसक्त होकर कर रहा है, और आसक्त होकर करने के कारण मन में टेंशन आएगा ही आएगा। दोस्त के यहाँ क्या, अनासक्त होकर काम कर रहा है, वो बहुत रात दिन घर में जितना काम नहीं किया घर के फंक्शन में, उससे 10 गुना ज्यादा काम दोस्त के घर के फंक्शन में कर रहा है। पैसा भी उतना ही खर्चा कर रहा है दोस्त के फंक्शन में, लेकिन टेंशन नहीं है। क्यों, क्योंकि घर का जब काम कर रहा है तब आसक्ति है, उसमें आसक्ति है। इसलिए क्या है, इसलिए वो टेंशन पैदा करता है। अनासक्त होके करेंगे, आप देखिए दोस्त के घर जब काम करेंगे तब उसके फंक्शन में आनंद से काम करते, आपको टेंशन महसूस ही नहीं होता। क्यों, वहां हम अनासक्त होके काम कर रहे हैं। तो इसलिए सारे काम अगर हम अनासक्त होके करेंगे तो जैसे श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि यह अच्छा है, यह गीता की बात है, अकाट्य है, और उसके साथ साथ भक्ति भी होना चाहिए। भक्ति भी ईश्वर के प्रति भगवत समर्पण हमारे अंदर होना चाहिए। आइए, हमारा समय समाप्त हुआ है, इसी के साथ में मेरे वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। टी ब्रेक, चाय के लिए विराम 20 मिनट का। 10:35 को हम लोग वापस आ जाएंगे, सबको नीचे चाय के लिए जाने के लिए। ॐ श्री नारदोद्वादि पार्षद गोप गोपीगणं श्रीराधा समेत श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। त्रिगुणातीत गुणेश्वर श्याम राधा माधव राधा श्याम
त्रिगुणातीत गुणेश्वर श्याम राधा माधव राधा श्याम सृष्टि स्थिति लय कारण श्याम राधा माधव राधा श्याम सृष्टि स्थिति लय कारण श्याम राधा माधव राधा श्याम। ओम अशतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मामृतंगमयः। मेरे आदरणीय और पूज्य सन्यासी विंद्र, भक्तजनों, आज हम लोग आध्यात्मिक शिविर में एकत्रित हुए हैं। अभी यहाँ पर हम लोग जो है लगभग सभी साधक हैं, साधना करते हैं। इसी का कारण इतवार को, संडे को दिन बहुत सारे सुख सुविधा छोड़ करके थोड़ा आराम करने का ये जो चाहत चीज छोड़ करके आप सब आए हैं यहाँ पर आध्यात्मिक शिविर में, आपको आध्यात्मिक उन्नति के लिए। आप सब जॉब धन करते हैं तो एक बात याद रखना पड़ेगा। हमें सुनाई देते हैं ये कोई बोलते मंत्र चैतन्य हो गया है। ये बहुत ही अहम बात है। मंत्र चैतन्य का मतलब क्या होता है, कैसे समझूं? हमारा मंत्र चैतन्य हो गया। अगर मंत्र किसी का चैतन्य हो गया तो वही आपको हाथ पकड़ करके आपको इष्ट देव के पास, आपका जो भगवान है उसी को पास आपको पहुंचा देता है। बस आपको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ जॉब करते रहिए। पता चलता है ये मंत्र ही अंदर से हमारा शक्ति को जागृत कर रहा है, गुरु का पास ले जा रहा है, इष्ट के साथ संबंध नाता जोड़ रहा है। ये महसूस होता है, मालूम होता है। अभी ये मंत्र चैतन्य का बात क्या है? ये हमारा ये शरीर जो है, ये शरीर पंचोकोश से ढका हुआ है और पंचोकोश का अंदर हमारा अपना रियल स्वरूप, अपना जो स्वरूप मैं, वो है। दैट इज द आत्मन। वही है परमात्मा का अंश। और ये जो पंचकोश जो है, ये परमात्मा का साथ हमारा जो अलग करके रखे हैं। तो पंचकोश क्या होता है? अन्नमय कोश, मनमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 चादर, ये 5 कोश हमको ढक के रखे। लेकिन एक के साथ दूसरा का जो है रिलेशन है, हम हर दिन इसको अनुभव करते हैं लेकिन हमें पता नहीं है। मंत्र चैतन्य होने का मतलब होता है हमारा जो ये प्राणमय कोश जो है ये जागृत हो जाता है और ये ही धीरे धीरे आपको इष्ट देव को पास ले जाता है। तो पहले हम देखते हैं ये पंचकोश का किसका क्या काम है।
किस प्रकार से काम करता है ये पहले समझ ले। ये अन्नमय कोश जो है ये अन्न से बनता है, अन्न पानियों इससे बनता है। आहार निद्रा भय मैथुन यही है अन्नमय कोश का काम। ये अन्नमय कोश जो है पशु का भी है। तो अगर ये अन्नमय कोश में ही कोई बंधा रहता है तो पशु का साथ उसका कोई फर्क नहीं होता है। जब मनमय कोश, इसका काम है चिंतन करना, विचार करना, ये इसका काम है। हम कोई भी काम करें, जो भी काम करें, हमारा मस्तिष्क में उसको एक छाप रख जाता है, इम्प्रेशन रख जाता है, वही हमको दूसरे काम में लगाता है। ये मन जो है हमें हर काम में इन्वॉल्व करता है। प्राणमय कोश, ये हम जो निश्वास लेते हैं, प्रश्वास लेते हैं, वो उसी का काम है। हमें जो शक्ति देता है वो उसी का काम है। प्राणायाम करने से मनोमय प्राणमय कोश जो है सजीव होता है। जितना प्राणमय कोश सजीव होगा, अन्नमय कोश जो है उतना ही सजीव रहेगा। हर काम में इच्छा जागृत हो जाता है। फिर उसका बाद आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश जो है ये आप जब जागृत हो जाता है तो फिर ये जगत जो है स्वप्नमय, मतलब ये हम तो दिखता तो है लेकिन ये है नहीं। हम जैसे स्वप्नों में देखते हैं राजा बन गया है, नहीं तो भिखारी बन गया है। जब हमारा नींद खुलता है बोला अरे ये तो सपना है। इसी प्रकार ये जगत जो है, जब आपको ज्ञान हो जाता है उसका बाद हमें पता चलता है ये तो माया है, इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो इसी प्रकार विज्ञानमय कोश, उसका बाद है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश जो होता है वो आत्मा का सबसे नजदीक होता है। आत्मा का जो स्वरूप जो है सच्चिद आनंद, वही उसको रिफ्लेक्ट होता है। हम जब सुषुप्ति में चले जाते हैं, गंभीर निद्रा में चले जाते हैं, तब जब नींद से आप उठते हैं तो आप बोलते अरे बहुत अच्छा नींद आया था, बहुत आनंद हुआ। वो आप उसी समय जो है आनंदमय कोश में अवस्थान करता है, लेकिन अज्ञान रह जाता है। अपना स्वरूप जो है तब भी आपको पता नहीं चलता है। उसका पीछे है आत्मा, वही हमारा अपना स्वरूप है। अभी जिस टॉपिक्स में आप लोग बातचीत कर रहे थे, मंत्र चैतन्य कैसे समझा जाए, किस प्रकार से काम करता है ये देखिए। स्वामी विवेकानंद जो है, इन्होंने पतंजलि योग सूत्रों का जो वर्णन किया, जो व्याख्या किया, उसमें प्राणायाम का बारे में बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया है। एक राजा युद्ध में हार गया। दूसरे एक राज्यों के साथ युद्ध करने के बाद दूसरे राजा जो है उसको बंदी बना लिया और बंदी गृहों में बंद करके रखे हैं। और वो बंदी गृह जो कारागार है बहुत ही ऊंचा है, करीब 6-7 मंजिल ऊंचा एक कारागार में राजा को बंद करके रखे। उसका मंत्री जो है रात का अंधार में छुप करके आए और देखा राजा जो है 7 मंजिल वाला जेल में जेल का कुठरी में बंद है, लेकिन एक छोटा सा खिड़की है, वही एक रास्ता है वहां से उनको उद्धार करने के लिए। लेकिन जाए तो कैसे? उसमें जाने का कोई तो रास्ता तो है ही नहीं, चढ़ने का कोई रास्ता है ही नहीं। तो मंत्री ने एक तरकीब निकला, एक कीड़ा लिया। कीड़ा का पैर में एक सूक्ष्म रेशमी धागा बांध दिया और कीड़ा का सामने, मुंह का सामने एक बूंद शहद मतलब मध वो चिपका दिया और
ये जो कारागृह का नीचे ठीक खिड़की का समान वो नीचे वो कीड़ा को रख दिया। कीड़ा जो है वो मध का गंध से आगे बढ़ते गया और धीरे धीरे जा करके वो खिड़की का सामने आकर के पहुंच गया। तो राजा ने वो कीड़ा को पकड़ लिया और वो रेशमी धागा धीरे धीरे ऊपर उठाया। रेशमी धागा का नीचे जो है एक और थोड़ा मोटा एक रस्सी बंधा हुआ था और उसका पीछे और मोटा एक रस्सी बंधा हुआ था। इसी प्रकार से राजा जो है खिड़की में मोटा रस्सी को बांध करके उन्होंने नीचे आ गया, मुक्त हो गया। तो इसी प्रकार हमारा शरीर में जो प्राण शक्ति होता है, ये मंत्र का कारण, गुरु कृपा का कारण ये जागृत हो जाता है। धीरे 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 पूरा शरीर में फैल जाता है। तभी महसूस होता है मैं अनंत शक्तिधर हूं। इसे ही कहता है कुंडलिनी शक्ति, इसे ही कहता है महाप्राण। तो फिर इसी प्रकार से हमारा मंत्र चैतन्यमय हो जाता है, मतलब कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। साधन भजन तो हम करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कोई कोई होता है बहुत जल्दी उन्नति कर जाता है और कोई कोई होता है भजन तो करता है लेकिन बोलता है टेस्ट नहीं मिलता है, भजन में उतना उन्नत हो नहीं पाता है। इसका कारण क्या है? कारण यह है हमारा ये जो साधन का जो जीवन है, भगवान प्राप्ति का उद्देश्य में हमारा ये जो यात्रा, ये एक जन्म का नहीं होता है, बहुत सारे जन्म लगता है ईश्वर को प्राप्त करने में। कभी कभी गुरु कृपा में बहुत जल्दी भी मिल जाता है। तो ये श्री कृष्ण गीता में बोल करके गया है, बहुत जन्म बीतने के बाद, बहुत समय बीतने के बाद वासुदेव सर्वमीदम सो महात्मा सुदुर्लभम, मतलब ईश्वर सर्वभूत में है, वासुदेव सर्व जगह में है, हर जगह में है, हर मनुष्य का अंदर है, हर पशु का अंदर है। इस प्रकार महात्मा मिलना बहुत सुदुर्लभ है, इतना आसानी का बात नहीं है। बहु जन्म बीतने के बाद ये अवस्था आते हैं। तो इसीलिए अगर किसी को बोलता है कि अरे वो आदमी तो बहुत उन्नत हो गया, ऐसा नहीं। अपना साधन करने हैं, अपना भजन करने हैं, भगवान को बस प्रार्थना करना है। भगवान तो सर्वज्ञ हैं। आपको बात जरूर सुनेंगे। एक घटना याद आता है, एक वैष्णव साधु ने बताया था, यहाँ पर बोलना आप प्रासंगिक नहीं होगा, हम समझता हूँ। एक दिल्ली निवासी आदमी था, युवा था। तो एक दिन उन्होंने वृंदावन में गया। वृंदावन में घूमते घूमते एक आश्रम के सामने आ गया। वो आश्रम था देवराहा बाबा की। देवराहा बाबा जो है बहुत प्रसिद्ध वैष्णव साधु माना जाता है। आप लोग बहुत सारे उनका नाम सुना होगा। तो दिल्ली निवासी आ करके देखा बहुत सारे लोग जो है इकट्ठा हुआ है, स्नान करके सब इकट्ठा हुआ है। तो उन्होंने जाके एक साधु को पूछा क्या बात है, इतना साधु सब? बोले तुम कहाँ से आए हैं? बोले मैं दिल्ली से आया हूँ। बोले यहाँ देवराव बाबा है, आज बहुत सारे भक्तों का उन्होंने दीक्षा देगा, इसे ऐसे उन्होंने ठीक किया है, तो लो मैं भी दीक्षा ले लूँगा। बोले अरे भाई तुम आया हो, मैं दीक्षा ले लेगा, क्या बात है? बोले नहीं हमारा इच्छा है। बोले ठीक है स्नान करके आ जाओ। अभी स्नान करके आया ये, तो फिर स्नान करके आने के बाद बोले नया वस्त्र पहन लो। नया वस्त्र पहन करके वो भी बैठ गया, उसको भी दीक्षा हो गया। दीक्षा हो जाने के बाद वो आदमी जो है घर चला गया। एक महीना बाद फिर से आए देवराहा बाबा का आश्रम में। तो वहाँ का जो कोठारी महाराज है, भंडारी महाराज है, बोले भाई तुम कहाँ से आया, तुमको देखा लग रहा है। बोला हाँ मैं दीक्षा लिया था 1 महीना पहले।
बोला अच्छा तुमने दीक्षा लिया। अच्छा वैष्णव का जो आचार आचरण नीति ये सब तुम्हें पता है ना? बोले नहीं ये तो हमको पता नहीं है। बोले दीक्षा ले लिया पता नहीं है? बोले देखो मांस मदिरा शराब ये एकदम नहीं चलेगा, वैष्णव साधन में ये सब नहीं चलता है। बोले महाराज क्या करूं, मैं तो मांस हर दिन खाता हूं और शराब भी पीता हूं, अगर मिल जाए तो जो ड्रग्स है वो भी ले लेता हूं कभी कभी। बोले भाई ये क्या कर दिया तूने, तेरे को पहले सोचना चाहिए, तेरे को मंत्र नहीं लेना चाहिए। बोला क्या करूँ, अभी तो मंत्र ले लिया है। बोले चल गुरु जी के पास चल, देव रहा बाबा के पास गया। अरे बोले महाराज ये क्या अनर्थ हो गया, ये लड़का जो है मांस मदिरा खाते हैं और जो कुछ है नशा का वस्तु भी लेते, क्या किया जाए, इसको मंत्र के वापस ले ले। बोले नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं है, वो बच्चे जो कर रहे हैं करने दो, मंत्र जो है अपना काम वो करेगा, समय होने से मंत्र अपना काम करते रहेगा, जैसे चल रहे बच्चे ऐसे चलो। वो लड़का चला गया घर, 1 महीना पर फिर आया, वो भंडारी महाराज से मिले। बोले महाराज मैं तो जो है मांस खाता ही नहीं है, बहुत ही कम महीना, 1 महीना 2 महीना के बाद खाता हूँ। बोला अच्छा ठीक है। कुछ दिन बाद आया फिर से, बोले महाराज मैं मांस मदिरा सभी छोड़ दिया। बोले बच्चे क्या बात है, ये तो आश्चर्य है, ये तो मंत्रों का कमाल है। कुछ दिन का बाद जो है उसको बीवी बच्चे को लेकर के आ गया। कोठारी महाराज भंडारी महाराज ने पूछे तुम कौन है, कहाँ से आए हो? बोले अरे वो दिल्ली में हमारा जो हस्बैंड रहता है, आपका यहाँ से दीक्षा लिया है, वही आपको पता बताया है, हमें देवराहा बाबा से मिलना है। बोले क्या हो गया क्या? बोले अरे क्या मंत्र कर दिया, क्या तू कर दिया आप लोग, अभी हमारा जो हस्बैंड जो है दुकान में जाते ही नहीं है, हमारा एक रेस्टोरेंट है वहाँ काम में जाते ही नहीं है, हर समय अपना घर में बैठा रहता है, खाना भी हमारा साथ नहीं खाते हैं, खुद ही खाना पका के खाते हैं। बोले उसको भेज देना हमारा पास, देखता हूँ क्या। कुछ दिन के बाद वो लड़का आया। बोले बेटा क्या हो गया, रोजी रोटी कमाने का सहारा जो है तुम्हारा वो रेस्टोरेंट्स है, होटल है, काम तो करना पड़ेगा, शादी किया है, बच्चे हैं, तुम्हारा जिम्मेदारी तो निभाना पड़ेगा। बोले बाबा जी क्या करूं, हमसे हो नहीं रहा है। बोले मतलब? बोलते देखो अभी जो है हम खुद अपना हाथ से पका के हविष्यान्न भोजन करता हूँ, क्योंकि हमारा जो परिवार जो है मच्छी मांस मच्छी काटते हैं, हमें तो वो सब चलते नहीं है। और हमारा जो बड़े भाई जो है उसको बोल दिया तुमने दुकान देखो, जो प्रॉफिट है वो हमारा जो घरवाली है उसको भी कुछ दो, अपने पास रखो, हमसे और ये सब काम नहीं चलेगा। बोले महाराज मैं छत पे एक कमरे में रहता हूँ एकांत में, और भजन में इतना आनंद होता है, हर दिन जो है भजन में मग्न रहता हूँ। यही होता है जब समय होता है भगवान अपने पास खींच लेता है, वो नहीं देखता है कौन संसारी है, कोई साधु है, कोई बैरागी है। तो इसी प्रकार हमारा भी ये साधना करके जाना चाहिए। और एक बात ये है, जब तुरानंद जी अमेरिका में थे तब लोग जो आकर के बोलते थे कि महाराज ये तो भोग भूमि है, अमेरिका जो है भोग भूमि है, यह रह कर के भी भगवान प्राप्ति हो सकता है क्या? मतलब भाई क्यों नहीं हो सकता है? सुनो एक कहानी बोलता हूँ, घटना बोलता हूँ। अलेक्जेंडर जो थे वो बचपन से ही युद्ध विद्या में मतलब सीखने का उसको बहुत ही कोशिश था, चेष्टा करते थे। जहाँ पर देखते थे अच्छा सैनिक है, योद्धा है, उसके पास जा कर के कला सीखने का कोशिश करता था। तो उसको पिताजी जो है उसको एक तलवार दे दिया, और तलवार छोटा था। तो कुछ दिन के बाद
वो बच्चा पिताजी को आ करके बोले, जो पिताजी हमारा पास तो ये छोटा तलवार है, इससे हम कैसे युद्ध करें? जो हमारा जो शत्रु रहेगा वो तो हमको मार देगा, उसका पास तो बड़ा तलवार है। तो पिताजी ने बोले, बेटा 2 कदम आगे बढ़ा के फिर युद्ध करो, फिर तो तुम शत्रु का नजदीक पहुंच जाओगे। बोला, हाँ पिताजी वो तो सही बात है। तुरानंद जी बोलता है, इसी प्रकार जो अमेरिका जो वासी जो है, आप लोग जो है, यहाँ आध्यात्मिक जागरण उतना नहीं है, तो आपको साधन भजन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। साधन भजन ज़्यादा करेगा तो आप जो है ईश्वर प्राप्ति जल्दी कर लेगा। तो इसी प्रकार आप लोग जो है घर में जो साधन भजन करते हैं, तो तीर्थ स्थली में जाइए, मंदिर में जाइए, यहाँ पर आकर के साधना करिए। कुछ दिन पहले जो है नर्मदा किनारे निकोरा बोल के एक गांव में हमारा एक शिविर हुआ था, आध्यात्मिक शिविर। हो सके तो इसमें योगदान करिए, हर साल होते हैं। नर्मदा का माँ का महिमा जो है महान अपार है, अपरंपार। ये कहता है कि कली युग में जो है गंगा जी से ज्यादा नर्मदा का महत्व माना जाता है, क्योंकि नर्मदा माई का महिमा अपार है। एक बार का ये घटना है, अभी कोई कोई बोलता है सच घटना, मुझे नहीं पता, लेकिन सुना है साधुओं को पास। नर्मदा का किनारे में एक साधु उसको चेला का साथ रात में बैठ करके जप कर रहा था, ध्यान कर रहा था, धूनी जला करके। तो चेला ने देखा अचानक एक काला रंग का गाय आया, नर्मदा में डुबकी लगाया और देखते ही देखते सफेद हो गया, फिर धीरे से चला गया। तो चेला ने साधु को बोला, ये गुरुदेव ये क्या बात है? ये आश्चर्य घटना मैंने अभी अपना आंखों से देखा है, ये कारण क्या है? बोले, देखो तुम जिसको देखा वो गाय नहीं है, गंगा माई है। गंगा माई में, गंगा में इतना लोग आकर डुबकी मारते हैं, उनको पाप छोड़ जाते हैं। इसी का इस पाप का कारण जो है उसका रंग काला होकर गया, और नर्मदा जी में डुबकी लगा के सब पाप उसका धुल गया है। तो जब भी समय मिले आपको, तो घर का नज़दीकी नर्मदा है, जा कर के 2 डुबकी लगा के आइए। समय मिले तो आश्रम में आइए, यहाँ बैठ के थोड़ा जप ध्यान करिए। बस आप सबको कल्याण हो, भगवान आपको आशीर्वाद करे। हरिओम तत्सत। परम देवताभ्यो नमः। भक्ति योग और कर्म योग ज्ञान का लक्षण बता रहे हैं। सिटी के पंडित जी चले गए हैं, संध्या हो गई। काली मंदिर में देवताओं की आरती होने लगी। श्री रामकृष्ण देव देवताओं को प्रणाम कर रहे हैं। छोटी खाट पर बैठे हुए हैं, मन ईश्वर चिंतन में है। कुछ भक्त आकर जमीन पर बैठ गए। घर में शांति है। 1 घंटा रात बीत चुकी है। ईशान मुख्योपाध्याय के किशोरी आ गई। वे लोग रामकृष्ण देव को प्रणाम कर बैठ गए। पुरस्चरण आदि शास्त्रोक्त कर्मों पर ईशान का बड़ा ही अनुराग है। वे कर्मयोगी है। अब श्री रामकृष्ण देव बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव, ज्ञान कहने से कुछ होता नहीं है। ज्ञान के 2 लक्षण हैं। पहला अनुराग, अर्थात ईश्वर को प्यार करना। केवल ज्ञान का विचार कर रहे हैं, परंतु ईश्वर पर अनुराग नहीं है, प्यार नहीं है, तो वह मिथ्या है। एक और लक्षण है कुंडलिनी शक्ति का जागना। कुंडलिनी जब तक सोती रहती है तब तक ज्ञान नहीं होता। बैठे हुए पुस्तकें पढ़ते जा रहे हैं, विचार कर रहे हैं, परंतु भीतर व्याकुलता भी है। भीतर व्याकुलता नहीं है, वह ज्ञान का लक्षण नहीं है। कुंडलिनी शक्ति के जागने पर भाव, भक्ति और प्रेम यह सब होता है। इसे भी भक्ति योग कहते हैं। अब कर्मयोग के बात बता रहे हैं। कर्मयोग, कर्मयोग बड़ा ही कठिन है। उससे कुछ शक्ति होती है, विभूतियाँ मिलती है,
ईशान में हाजरा महाशय के ईशान अब बोल रहा है कि मैं हाजरा महाशय के पास चाहता हूँ। श्री रामकृष्ण देव चुप है। कुछ देर बाद ईशान फिर कमरे में आए, साथ साथ हाजरा भी आए। श्री रामकृष्ण देव चुपचाप बैठे हुए हैं। कुछ देर बाद हाजरा ने ईशान से कहा, चलिए अभी ये ध्यान करेंगे। ईशान और हाजरा चले गए। श्री रामकृष्ण चुपचाप बैठे हुए हैं। कुछ समय में सचमुच ध्यान करने लगे। उंगलियों पर जप कर रहे हैं। वही हाथ एक बार सिर पर रखा, फिर ललाट पर रखा, फिर कंठ पर रखा, फिर हृदय पर रखा, फिर नाभि पर रखा। भक्तों को जान पड़ा श्री रामकृष्ण षट पद्मों में आदि शक्ति का ध्यान कर रहे हैं। सिंह संहिता आदि शास्त्रों में जो योग की बात है, क्या वो यही है? अब निवृत्ति मार्ग की कुछ बातें बता रहे हैं। वासना का मूल और महामाया। ईशान हाजरा के साथ काली मंदिर में गए हुए थे। श्री रामकृष्ण ध्यान कर रहे थे। रात से 7:30 बजे का समय होगा। उसी समय अधर आ गए। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण काली दर्शन करने गए। दर्शन कर और पाद पद्मों का निर्माल्य लेकर उन्होंने सिर पर धारणा किया। माता को प्रणाम कर उन्होंने प्रदक्षिणा की और चामर लेकर वेजन करने लगे। श्री रामकृष्ण प्रेम से मतवाले हैं और बाहर आते समय उन्होंने देखा ईशान संध्या कर रहे हैं। रामकृष्ण ईशान से बोल रहे हैं, क्या तुम आए हुए संध्योपासना ही कर रहे हो? एक गाना सुनो। ईशान के पास बैठकर श्री रामकृष्ण देव मधुर स्वर से गाने लगे। गया गंगा प्रभास, काशी कांची कौन चाहता है, अगर काली काली कहते हुए वही अपनी देह त्याग सके। त्रिसंध्या की बात लोग कहते हैं, परंतु वह यह कुछ नहीं चाहता। संध्या खुद उसकी खोज में फिरती है, परंतु कभी संधि नहीं पाती। दया, व्रत, दान आदि मदन को कुछ नहीं सुहाते। ब्रह्ममयी के चरण कमल ही उसका याग यज्ञ है। संध्या उतने ही दिनों के लिए है जब तक उनके पाद पद्मों में भक्ति ना हो। उनका नाम लेते हुए आँखों में जब तक आंसू ना आ जाए और शरीर में रोमांच ना हो। राम प्रसाद एक गाने में है, मैंने युक्ति में और मुक्ति सब कुछ प्राप्त कर लिया, क्योंकि काली को ब्रह्म जान मैंने धर्माधर्म का त्याग कर दिया है। जब फल होता है तब फूल झड़ जाता है, जब भक्ति होती है तब ईश्वर मिलते हैं, तब संध्यादि कर्म दूर हो जाते हैं। ताथैया ताथैया नाचे बोला, ताथैया ताथैया नाचे बोला, ताथैया ताथैया नाचे बोला, ताथैया ताथैया नाचे बोला। बम बब बाजेगा, बम बब बाजेगा, ताथैया ताथैया नाचे बोला, ताथैया ताथैया नाचे बोला। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धेय सन्यासी वृंद, उनके चरणों में मैं सर्वप्रथम वंदन करता हूँ और आप सभी के हृदय में जो विराजमान इष्ट देवता हैं उनको भी वंदन करते हुए आज के इस साधना शिविर के ये जो अंतिम चरण पर हम आ पहुँचे हैं, आप सभी लोग, जैसे मायातीतानंद जी ने कहा कि आप सभी लोग साधक हैं, साधना करने और आध्यात्मिक उन्नति का ध्येय आँखों के सामने रखकर साधन भजन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसी दिशा में कुछ चिंतन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। एक बात यहाँ सर्वप्रथम बताना चाहूँगा। श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में एक वर्णन आता है। शारदानंद जी महाराज ने
वर्णन किया है कि एक दिन वार्तालाप के दौरान श्री रामकृष्ण देव से स्वयं शारदानंद जी ने ये सब बातें सुनी हैं, वो लिखी हैं वहाँ। तो वहाँ लिखते हैं कि ठाकुर ने, श्री रामकृष्ण देव ने एक बार कहा कि जगदम्बा ने मुझे दिखा दिया, अपने देह की ओर इशारा करते हुए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि जगदम्बा ने मुझे दिखा दिया कि इस शरीर मन का अवलंबन करके उन्होंने शक्ति का संचय यहाँ करके रखा है। और उसी के साथ साथ श्री रामकृष्ण देव यह भी कहते हैं कि श्री जगदम्बा ने मुझे दिखा दिया कि जगत में कितना अधर्म फैल रहा है। और उसके साथ साथ जगदम्बा ने मुझे यह भी दिखाया कि मुझ में ही ये जो शक्ति का उन्होंने संचय करके रखा है, इस शक्ति का मैं संक्रमण दूसरे में स्थापना मैं कर सकता हूँ, दूसरे अन्य व्यक्ति में यह शक्ति का संक्रमण मैं कर सकता हूँ। और अंत में श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि जिसने भी ईश्वर को एक बार बहुत आंतरिकता से अगर प्रार्थना की है, भगवान को चाहा है, पुकारा है, तो उसको अपनी तरफ इशारा करते हुए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि उसको यहाँ आना ही पड़ेगा और यह उनका शेष जन्म है। तो यह बात लीला प्रसंग में आती है। एक बार ऐसा हुआ, यह घटना मैंने एक बहुत सीनियर सन्यासी से सुनी है। एक बार ऐसा हुआ कि स्वामी परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज और परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी ओंकारानंद जी महाराज दोनों बेलूर मठ के सामने जो जीटी रोड हैं वहाँ बस स्टॉप पर खड़े थे। और उसी समय बेलूर मठ से दर्शन करके कुछ लोग आ गए, भक्त लोग आ गए, वे भी आकर बस स्टॉप पर खड़े हो गए और सभी को शायद कलकत्ता जाना था। तो वो लोग शायद महाराज लोगों को नहीं पहचानते थे और उनकी आपस में चर्चा हो रही थी। तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा, अरे भाई हमारा जन्म तो अब धन्य हो गया। तो दूसरे ने पूछा, क्यों भाई धन्य हो गया, कैसे? तो बोले, अरे ये जो बेलूर मठ में आ गए, ठाकुर का दर्शन किया और हमने पढ़ा है कि ठाकुर ने कहा है कि जो भगवान को आंतरिकता के साथ प्रार्थना करता है उसको यहाँ आना पड़ता है। तो यहाँ तो हम आ गए ना, बेलूर मठ में तो यहाँ आ गए, ठाकुर का दर्शन कर लिया। तो बोले, हमारा तो ये अंतिम जन्म है, अब तो कोई चिंता ही नहीं है। तो अब ओंकारानंद जी महाराज जो हमारे संघ के बहुत वरिष्ठ और जाने माने सन्यासी हैं, तो और शास्त्रज्ञ थे, पंडित थे, उनको वो बात जची नहीं और उन्होंने वो जो लोग थे उनके साथ वार्तालाप करते हुए उनको समझाने का प्रयास किया कि अरे ऐसा नहीं है, ठाकुर ने जरूर कहा है यहाँ आना, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता। मुक्ति मोक्ष इतनी सस्ती चीज़ नहीं है, आसान चीज़ नहीं है। और यहाँ आना यानी साधन भजन करना ही पड़ेगा। साधन भजन नहीं करेंगे तो, और ये जैसे आज सुबह विवेक महाराज ने भी वह बात थोड़े से संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत की कि अरे भाई साधन भजन करना है, इंद्रिय संयम करना है, सत्य निष्ठा का पालन करना है, ये सभी बातें करनी है। मायातीतानंद जी ने मंत्र चैतन्य के बाद छेड़ी थी, बताई है। तो बोले जप करना है, साधन भजन नहीं करेंगे और बोले बस यहाँ आ गए यानी बेलूर मठ में आ गए, एक बार
मठ में आ गए और हो गया, या बेलूर मठ में बोलो या रामकृष्ण संघ के किसी शाखा केंद्र में, आश्रम में। तो बोले ऐसी नहीं होती। अब वो लोग जो है वो तो मानने से रहे, उनको तो बात ओंकारानंद जी की अच्छी नहीं लगी। तो वीरेश्वरानंद जी महाराज वहाँ साथ में थे, तो उन्होंने ओंकारानंद जी से कहा कि महाराज ये लोगों को ये शास्त्र वास्त्र की बात शायद समझ में नहीं आ रही है, इनकी भाषा में इनके लेवल पर जाकर कुछ बात करनी होगी, तो चलो मैं थोड़ा प्रयास करता हूँ। और फिर वीरेश्वरानंद जी महाराज ने उन लोगों से, उन भक्तों के साथ वार्तालाप किया और कहा कि देखो भाई, महाराज जी ने, ओंकारानंद जी ने ये जो बताया है कि मुक्ति कोई इतनी सस्ती वस्तु नहीं है जो बिना कीमत अदा किए झट से मिल जाए, इतनी सस्ती वस्तु नहीं है। सिर्फ एक बार बेलूर मठ के दर्शन कर लिए, ठाकुर को प्रणाम कर लिया, या बेलूर मठ के शाखा केंद्र में जाकर ठाकुर का दर्शन कर लिया, स्वादिष्ट प्रसाद ग्रहण कर लिया, इसका अर्थ यहाँ आना हुआ अर्थात ठाकुर के पास आना हुआ ऐसा नहीं है। तो फिर भक्त ने पूछा, भाई साहब महाराज बोलिए फिर यहाँ आना, ठाकुर ने तो कहा है यहाँ आना, तो ये यहाँ आना का अर्थ क्या है? आप तो बता रहे हैं कि बेलूर मठ में आना, ठाकुर को प्रणाम करना, स्वादिष्ट भोजन करना, प्रसाद करना लेना, इसका अर्थ यहाँ आना नहीं है। तो यहाँ आने का अर्थ क्या है? तो वीरेश्वरानंद जी महाराज ने कहा कि देखो, श्री रामकृष्ण देव के पवित्र जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर, उनके उदार उपदेशों से प्रभावित होकर वैसा जीवन जीने के लिए तत्पर रहना, साधन भजन करना, तभी उनके अवतार स्वरूप को, तत्व को जानने में तुम सक्षम हो जाओगे, और तभी उनकी तुम्हारे ऊपर कृपा होगी, और उसके बाद मुक्ति का जो मार्ग है वह प्रशस्त हो जाएगा। वीरेश्वरानंद जी महाराज ने भक्तों को यह बात समझाई। तो यहाँ ये जो बात बता रहे हैं वीरेश्वरानंद जी कि श्री रामकृष्ण देव के जीवन से, दिव्य जीवन से प्रेरणा लेकर, उनके उदार उपदेशों से प्रभावित होकर, तो स्टेप वाइज इस बात को लेकर हमें थोड़ा चिंतन करना चाहिए। तो ये श्री रामकृष्ण देव के दिव्य चरित्र का अध्ययन, चलो मान लेते हैं कि हम श्री रामकृष्ण देव का श्री श्री वचनामृत भी पढ़ते हैं, चरित्र पढ़ते हैं, लीला प्रसंग पढ़ते हैं। तो ठीक ठीक अगर हम ठाकुर का दिव्य चरित्र पढ़ते हैं तो परिणाम क्या होगा? फिर से एक बार मैं आपको ये बात दोहरा कर बताता हूँ कि प्रश्न यही, एक दिन ऐसे ठाकुर की तिथि पूजा आई थी, परम यानी पूज्यपा लोकेश्वरानंद जी महाराज, जो इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर के उस समय सेक्रेटरी थे, महापुरुष महाराज शिवानंद जी महाराज के वे शिष्य भी थे। तो ठाकुर की तिथि पूजा के दिन जो दोपहर में 3 बजे के बाद जो धर्म सभा होती है, उस सभा में लोकेश्वरानंद जी का प्रवचन भी था। तो वो आए हैं, तो उनको प्रणाम करने के लिए, मिलने के लिए हम कुछ 2, 4, 6 लोग भी गए हैं। और वहाँ जब बैठे हैं तो महाराज ने हम लोगों को देखा, ब्रह्मचारी थे हम लोग उस वक्त, तो प्रश्न पूछा कि क्यों, ठाकुर का चरित्र तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा? तो हम लोगों ने तो मुंडी हिलाई, गर्दन तो हिला दी कि हाँ पढ़ा है। तो बोले फिर सवाल पूछता हूँ तुम लोगों से एक,
तो हम में से एक जो हमारा साथी था उसने पूछा, महाराज प्रवचन में जाने के पहले क्या आप लोग हमारी परीक्षा ले रहे हैं, या कोई जो मुद्दा जो आप शायद प्रवचन में डिस्कस करने वाले हैं उसको ठीक ठीक ये करने के लिए शायद आप कुछ जांच कर रहे हैं। तो बोले हाँ वैसा ही समझो, लेकिन मूल मेरा प्रश्न यह है कि क्या तुम मुझे बोल सकते हो श्री रामकृष्ण देव के चरित्र से तुम्हें क्या समझ में आया। तो वही हम लोगों ने तो पहले तो ऐसे ही जवाब दिया कि हाँ, श्री रामकृष्ण देव स्वामी विवेकानंद कहते हैं अवतार वरिष्ठ है इत्यादि। तो जो महाराज मेरे साथ में थे उनका शर्ट जो था उसको मैंने धीरे से खींचा, तो उसने मुझे मेरी तरफ ऐसा देखा तो मैंने धीरे से ऐसा हाथ किया और वो इशारा समझ गया, यानी अपने को नहीं बोलना है, लोकेश्वरानंद जी महाराज हमको क्या बोलते हैं वह सुनना है। तो फिर हमने कहा महाराज माफ़ कीजिएगा, हम लोग तो ब्रह्मचारी हैं, हमारा तो अज्ञान है, उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं, आप ही मार्गदर्शन कीजिए। तो लोकेश्वरानंद जी महाराज ने जो उस दिन बात बताई वो आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहूँगा। कहा महाराज ने कहा कि अवतार एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं जिसे देखकर हम अपना जीवन बना सकते हैं। श्री रामकृष्ण देव का जीवन अध्ययन करने से, उनके दिव्य चरित्र से यह बात समझना आसान हो जाता है कि आदर्श क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का आदर्श क्या है। तो श्री रामकृष्ण देव के चरित्र के अध्ययन से हमें यह बात आसानी से समझ में आएगी, मदद मिलती है ठाकुर के चरित्र से। उसी के साथ साथ ईश्वर साक्षात्कार के लिए किस प्रकार से व्याकुल होना पड़ता है, अर्थात व्याकुलता कैसी होती है, व्याकुलता कैसी होनी चाहिए। श्री श्री ठाकुर के जीवन में अगर थोड़ा देखें तो साधना का पहला चरण जो है, जगदम्बा का जो दर्शन है उनका, वह किससे प्राप्त हुआ, तो वह व्याकुलता से माँ को प्रार्थना करके। उसके बाद महाराज लोकेश्वरानंद जी महाराज कहने लगे कि देखो व्याकुलता हमारे अंतःकरण में आई है, जागृत हुई है, हम भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये व्याकुलता का परिणाम क्या होता है हमारे जीवन पर। श्री श्री ठाकुर का अगर जीवन चरित्र देखें तो व्याकुल होकर जब श्री रामकृष्ण देव प्रार्थना कर रहे हैं जगदम्बा से, तो धीरे धीरे दिन रात का भी जैसे उन्हें होश नहीं है, खाने पीने का होश नहीं है, एक ही धुन लगी हुई है जगदम्बा का दर्शन। तो बोले दिन ब दिन इस तरह से जैसे ठाकुर के अंतःकरण की यह व्याकुलता बढ़ती जा रही है, तो एक प्रकार से अपने जीवन को लेकर, देह को लेकर जो एक आसक्ति होती है, संसारासक्ति होती है, विषयासक्ति होती है, वह क्या हो जाती है, कम हो जाती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। बोले देखो इसका परिणाम ही यह हो जाता है जैसे ठाकुर के जीवन में है, देखते हैं अब उन्हें खाने पीने का भी होश नहीं है। अर्थात बोले धीरे धीरे ठाकुर का जीवन चरित्र हमें यह समझाता है कि त्याग किसे कहते हैं, त्याग का स्वरूप क्या है, ईश्वर से प्रेम कैसा होता है, भक्ति और आसक्ति में अंतर क्या होता है। आज सुबह से यहाँ प्रवचन में, विवेक महाराज के प्रवचन में, मायातीतानंद जी के प्रवचन में यह बात बड़े सुस्पष्ट भाव से बार बार आई है।
भक्ति और आसक्ति में अंतर। क्योंकि बाह्यतः ये भक्ति और आसक्ति कभी कभी बहुत समान समान नजर आती है, लेकिन आसक्ति का परिणाम यह होता है कि आसक्ति से अंतःकरण में विकार प्रज्वलित या बड़े तीव्र हो जाते हैं, षड्रिपु बड़े तीव्र हो जाते हैं। आसक्ति के कारण अंतःकरण में पक्षपात जागृत हो जाता है, लेकिन भक्ति के कारण इंद्रिय संयम बड़ा आसान हो जाता है और पक्षपात की दृष्टि, भेद बुद्धि चली जाती है। सभी भक्त हैं, सभी में वही भगवान है, सभी को प्यार करना है, स्नेह करना है। तो ये आसक्ति और भक्ति का अंतर फिर कभी अगले आध्यात्मिक शिविर में यह एक विशेष रूप से विषय मैं चाहूँगा कि भक्ति और आसक्ति का अंतर थोड़ा विस्तार से मैं आपको वर्णन करके बताऊंगा। बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और श्री रामकृष्ण देव के चरित्र से हमें ये भी बड़े आसानी से समझ में आता है कि सहिष्णुता क्या होती है, ईश्वर पर निर्भयता किसे कहते हैं, यह ईश्वर निर्भरता कैसी होती है, सरलता कैसी होती है, निरभिमानता, अभिमान रहित होना, ईगोलेसनेस, या अंग्रेजी में एक शब्द है इफेसमेंट ऑफ ईगो, अभिमान शून्य रहित होना। तो श्री रामकृष्ण देव के चरित्र से ये सब बातें हमें समझ में आती है। लोकेश्वरानंद जी महाराज हमें मार्गदर्शन कर रहे थे और फिर उन्होंने कहा कि साधक के अंतःकरण में अध्यात्म ज्ञान संबंधी तीव्र जिज्ञासा का होना अति आवश्यक होता है। मैं फिर से दोहराता हूँ, साधक के अंतःकरण में अध्यात्म ज्ञान संबंधी तीव्र जिज्ञासा का होना आवश्यक होता है और फिर जिज्ञासा पूर्ति के लिए मन में अदम्य उत्साह होना चाहिए। मायातीतानंद जी ने ये जो मंत्र जाप की और वो एक व्यक्ति की जो दीक्षा ले लिया, उसने आकर, जिसको वैष्णव संप्रदाय के नियमावली वगैरह कुछ भी पता नहीं था, उसके जीवन में यह मंत्र, गुरु की कृपा, यह मंत्र किस प्रकार से आध्यात्मिक चेतना जगाते हुए, कैसे बदलाव लाते हुए उसकी आध्यात्मिक उन्नति करता है, उसका वर्णन हम लोगों ने देखा है। तो ये जो बात है कि साधन भजन के लिए जब हम प्रारंभ करते हैं तो एक उत्साह होता है। बहुत बार दीक्षा लेने के लिए लोग आते हैं तो इतना उनका मन दीक्षा लेने के लिए आतुर नजर आता है, होते भी हैं शायद आतुर, लेकिन बाद में बड़ा आश्चर्य लगता है कि दीक्षा हो जाने के बाद आश्रम में वो साल भर में फिर कभी दिखाई नहीं देते। तो अरे भाई, जहाँ मंत्र दीक्षा मिली है, गुरु स्थान है, तो अपने गुरु स्थान को बारंबार जाकर, कम से कम महीने में एक बार आकर दर्शन करेंगे, विजिट करेंगे। ये भावना ही नहीं है। अर्थ क्या हो गया? साधना का उत्साह धीमा पड़ गया। तो लोकेश्वरानंद जी महाराज कहने लगे कि जिज्ञासा नहीं, सिर्फ दीक्षा प्राप्त करने के लिए आतुरता होने से काम नहीं चलेगा, अदम्य उत्साह होना चाहिए। जब तक मैं ध्येय प्राप्त नहीं करूँगा, कंटिन्यूअसली उसी उत्साह के साथ, प्रथम दिन जो उत्साह वही अंतिम दिन तक। बोले देखो, तोतापुरी जी जिन्होंने ऐसा वर्णन लीला प्रसंग में हम पढ़ते हैं,
कि बोले 40 साल तक उन्होंने साधन भजन किया, तब कहीं जाकर निर्विकल्प समाधि के अधिकारी हुए। तो बोले क्या 2 दिन में हुआ? तो ये जो अदम्य उत्साह, और फिर तीसरी बात, बुद्धि, हमारी जो बुद्धि है वह तीक्ष्ण होनी चाहिए और उसी के साथ साथ वह विवेकवती होनी चाहिए। अर्थात अच्छा बुरा मेरे साधना में, मेरे आध्यात्मिक उन्नति के लिए कल्याणप्रद क्या है, किससे मुझे हानि हो सकती है, यह समझना, उसी के लिए तीक्ष्ण बुद्धि, निरीक्षण बुद्धि और विवेक। जो गलत है, जो त्याज्य है, उसको छोड़ दूंगा, यह दृढ़ निश्चय। प्रयत्नों की पराकाष्ठा, निरंतर साधना जारी रखने की क्षमता हमें अपने आप में धारण करनी चाहिए। बोले आज ठाकुर की तिथि पूजा है, ठाकुर से क्या मांगोगे? तो बोले ठाकुर से जरूर यह प्रार्थना करना, जैसे ठाकुर वचनामृत में कहते हैं कि प्रभु आपका कभी विस्मरण न हो और आपके भुवन मोहिनी माया से कभी आप मुग्ध ना कीजिए। तो बोले यह भावना, यह भाव हमेशा, क्योंकि यह भाव रहेगा तभी तो बात हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति में हमें आगे बढ़ाने में ले जाएगी। बोले जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, हम साधन भजन तो कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ प्रयत्नों में भी वृद्धि होनी चाहिए। अभी जो बात, फिर से मैं वही बात दोहराता हूँ कि निकोरा में ये जप यज्ञ हुआ। वैसे मैंने बेलगांव में भी जप यज्ञ होता है, बहुत सालों से हो रहा है, मैं बहुत बार वहाँ गया था। तो जब जप यज्ञ से वापस आने के बाद कितने ही डिवोटी ने उन्होंने आकर मुझे कहा कि महाराज जप यज्ञ से आने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि अरे पहले हम 4 माला 5 माला जप करते थे, अब 10-10 15-15 माला जप करने लगे हैं, साधना में वृद्धि हो रही है, हम साधन भजन बढ़ा सकते हैं दिन ब दिन। श्री रामकृष्ण देव का जीवन पढ़कर ये सभी कुछ बातें धीरे धीरे समझ में आती हैं। श्री रामकृष्ण देव का जीवन चरित्र पढ़कर प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, संयम, क्षमा, उदारता, सत्यनिष्ठा, ये सभी बातें हमें थोड़ी थोड़ी उनकी कृपा से समझ में भी आती है। उनकी कृपा से ही उनके चरणों में आकर्षण महसूस होता है, उनके भगवान के नाम जप पर आकर्षण महसूस होता है। श्री श्री रामकृष्ण इन सभी बातों के जो मैंने अभी वर्णन किया है, इन सभी बातों के मूर्तिमंत साकार रूप हैं। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी वह कहते हैं कि वे विश्ववरेण्य हैं, अनंत भावमय श्री रामकृष्ण। बोले देखो श्री श्री ठाकुर ये बात जो बोलते हैं, समन्वय की बात बोलते हैं, तो समन्वय की क्या बात है? तो बोले सर्वधर्म समन्वय तो एक अलग बात है, लेकिन हमारे जीवन में ये जो हमें ही ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और भावना शक्ति होती है, तो इन तीनों शक्तियों का सुमेल होना चाहिए, बैलेंस, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, और इन तीनों शक्तियों की दिशा एक ही अपने जीवन के उद्देश्य की ओर। तो बोले कार्य करने की शक्ति, उसको हम क्या बोलेंगे? तो हमने कहा कि भाई कार्य करने की शक्ति तो बल है। तो बोले बराबर, तो तुम में बल है कि नहीं? तो बोले हाँ, हम सब में बल होता है। तो बोले जानने की शक्ति, समझने की, कभी कभी उसको अंग कहते हैं आकलन शक्ति, ग्रास्पिंग पावर। तो बोले हम सब में ग्रास्पिंग पावर है कि नहीं?
समझने की क्षमता है कि नहीं? हाँ है। तो बोले यह है ज्ञान, मानने की शक्ति। अर्थात ठाकुर को, राम जी को, कृष्ण जी को, अपने इष्ट देवता को साक्षात परब्रह्म का रूप मानना। तो बोले यह बात हमारे अंतःकरण में है कि नहीं? तो बोले हाँ है। तो बोले यह जो मानना है, इसी में बात आती है विश्वास। तो बोले देखो, बल, ज्ञान और विश्वास, अर्थात हमारे में ही जो पावर ऑफ रीजनिंग, इमोशंस और उद्यमशीलता है, इन तीनों का उपयोग हमको साधन भजन में करना है। तो जो कर्म करने की शक्ति है, वह शक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए जब लगाते हैं तो वह कर्मयोग हो जाएगा। बोले अरे इवन हमारा जो रोज़मर्रा का खाना भी है, आहार है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। तो बोले ये शरीर की बड़ी अच्छे से निगरानी करनी है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी, नॉट फॉर भोग विलास। मुझे इस शरीर के आधार से साधन भजन करना है, इसीलिए मुझे शरीर को स्वस्थ रखना है। तो बोले ये भी एक भगवान की सेवा है। मेरे हृदय में भगवान बसे हुए हैं, उसे मुझे खाना खिलाना है। तो बोले खाना खिलाते वक्त, खाते वक्त यह भाव रखो, मैं नहीं खा रहा हूँ, मेरे हृदय में बसे भगवान को खिला रहा हूँ। तो बोले हमारे सब कर्म इस प्रकार से कर्मयोग में हम परिणत कर सकते हैं। जानने की शक्ति, अपने स्वस्वरूप को जानने की दृष्टि से जीव जगत ईश्वर के स्वरूप को और उससे हमारा जो संबंध है, मायातीतानंद जी ने बड़े सुंदर ढंग से आपको बताया, पंचकोश का वर्णन बताया। तो ये सब जो बातें हैं, अर्थात जीव, जीवात्मा और परमात्मा, हम सभी वो परमात्मा के ही अंश है, लेकिन हम भूल गए हैं परमात्मा के ही हम है। तो बोले देखो, ये जो जानने की शक्ति, हृदय में यह भाव धारण किया कि अरे मैं यह जो भोग विलासिता के पीछे दौड़ रहा हूँ, ये जो मैं संसार को अपना मानकर पकड़कर जकड़कर बैठा हूँ, ये तो गलत है, ये तो अनित्य है, परिवर्तनशील है। ये परिवर्तनशील, इसको लेकर मैं क्या करूं? बोले ये जो हमारे, जिसको हम सुख समझते हैं संसार में, बोले हाँ आंशिक रूप से सुख तो है, लेकिन यह सुख क्षणिक है। बोले देखो, छोटे से होकर धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हो, तो परिवर्तनशीलता का और क्षणिक सुख का अनुभव तो हो ही रहा है। तो बोले देखो, ये जो हम सच्चिदानंद स्वरूप है, मुझे उस स्वरूप को, उसके पास पहुंचना है। यह बोध हृदय में रखकर बोले वही सच्चिदानंद श्री रामकृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। उनकी कृपा से, उनकी पूजन से, उनकी आराधना से, उनके नाम जप से महापुरुष महाराज शिवानंद जी महाराज, आप अगर उनकी किताब आनंद धाम की ओर, ये अगर आप देखते हैं, उसमें महापुरुष महाराज ये सुस्पष्ट रूप से कहते हैं कि श्री रामकृष्ण यही इस युग का मंत्र है, श्री रामकृष्ण देव का जीवन यही इस युग का आदर्श है। तो बोले देखो, इस तरह से हमारी जानने की शक्ति को भी हमें सक्रिय करना है। और बोले ठाकुर ने वैसे तो आशीर्वाद दिया हुआ है, ठाकुर बोले सिर्फ 1 जनवरी को कल्पतरु नहीं थे, वे हर दिन कल्पतरु है। हर दिन वह आशीर्वाणी उनकी अभी भी जीवित है, जागृत है, चल रही है। आप सबको क्या प्राप्त हो? चैतन्य प्राप्त हो। तो बोले ये चैतन्य प्राप्त हो
अर्थात मुझे मेरे आत्मस्वरूप को समझना है। तो बोले यह ज्ञान योग हो गया है। और बोले यह मानने की शक्ति अर्थात ईश्वर को अपना मानना, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, यह मानकर भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित करना, यह भक्ति योग है। तो बोले हमारे में ही ये जो तीनों शक्तियाँ हैं, इन तीनों के आधार से इनका समन्वय करते हुए हमें साधना पथ पर चलना है। बोले यही ठाकुर ने हमको अपने जीवन के माध्यम से सिखाया भी है। अभी समय खत्म होते आ रहा है। छोटी सी बात बताकर मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। वैसे 2-4 मिनट लेता हूँ, चलेगा ना? तो महाराज लोकेश्वरानंद जी महाराज की बात थोड़ी सी कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर हम लोगों ने कुछ प्रश्न किए थे उनको, और उनको कहा कि महाराज एक आम इंसान की दृष्टि से यह प्रश्न कर रहे हैं, और हमारे प्रश्न तो यह है कि वैसे भगवान को तो हम शुद्ध पवित्र, भगवान कैसे हैं तो वो शुद्ध हैं, पवित्र हैं, वह अविनाशी हैं। और अभी अभी आपने कहा कि हम परमात्मा के अंश है, तो परमात्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, परम पवित्र है। तो उसके ही हम अंश होते हुए भी तो हमारा एक्चुअल अनुभव क्या है? हमको तो ऐसा लगता है कि हमारा अंतःकरण बड़ा ही मैला है। बोले हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं, हम भगवत स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, तो सच्चिदानंद तो पवित्र होते हैं, और हमारा मन या हमारा जीवन देखते हैं तो ऐसा लगता है अरे कहाँ, बिल्कुल ही अलग हैं हम तो। तो महाराज ने कहा हाँ भाई, बात तो तुम ठीक कह रहे हो। तो बोले देखो इसका मूल कारण क्या है। मूल कारण की ओर अगर हम देखें, विस्तार से अब नहीं बताता, समय नहीं है, संक्षेप में बोलता हूँ कि बोले देखो सर्वसाधारण मानव हृदय में लोभ लेकर चलता है। तो बोले लोभ हृदय में धारण करना यह हृदय की अशुद्धता है। लोभ को हृदय में धारण करना हृदय की अशुद्धता है। झूठ बोलना, निंदा करना, वाणी से गंदी बातें करना, यह वाणी की अशुद्धता है। दूसरों की संपत्ति, परस्त्री या परपुरुष की ओर गलत नज़र से देखना, बुरी नज़र से देखना, यह आँखों की अशुद्धता है। निंदा सुनना, गंदी बातें सुनना, यह हमारे श्रवणेंद्रिय कानों की अशुद्धता है। तो बोले संसार में जीवन यापन करते हुए इसी को लेकर तो चलते हैं बाबा, तो इसको ही अगर हम शुद्ध करने का प्रयास कर ले तो क्या हमारी शुद्धि नहीं होगी? तो बोले भगवान के नाम पर विश्वास, श्री रामकृष्ण देव के नाम पर विश्वास, उनके नाम जप से मैं निश्चित रूप से मेरी चित्त शुद्धि हो जाएगी। लेकिन उसी के साथ साथ बोले देखो दुष्ट काम भावना शुद्ध विचारों से हम जीत सकते हैं। मायातीतानंद जी ने राजयोग की पतंजलि योग सूत्र की बात संक्षेप में बताई। तो हमारे अंतःकरण में दुष्ट काम भावना आ जाती है। रिप्लेस इट विथ शुद्ध विचार, अच्छे विचार, शुभ विचार। क्रोध की भावना को प्रेम की भावना से हम जीत सकते हैं। लोभ की भावना को त्याग के आधार से जीत सकते हैं। तो बोले इस तरह से अगर हम जीवन यापन करना शुरू करें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन आध्यात्मिकता से अच्छा होता जाएगा, ज्ञान वृद्धि होते जाएगी,
साधन भजन में वृद्धि हो जाएगी, सक्षमता बढ़ती जाएगी, चित्त शुद्धि हो जाएगी, आचार शुद्ध हो जाएगा, विचार शुद्ध हो जाएगा और अंत में हम भगवान के दर्शन के एक प्रकार से उनकी ही कृपा से अधिकारी बन जाएंगे। तो बस आशा करता हूँ श्री श्री रामकृष्ण देव की कृपा से आप सभी लोग चित्त शुद्धि प्राप्त करते हुए भगवान दर्शन के, मोक्ष प्राप्ति के निश्चित रूप से अधिकारी बन जाएंगे। श्री श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा और स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में आप सबके कल्याण की प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरण्ये। जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरण्ये। प्रभु शरणागतो हम शरणागतो हम शरणागतो हम शरण्ये। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय श्री महामाई की जय। जय श्री स्वामी जी महाराज जी की जय। जय श्री द्वारकानाथ सोमनाथ जी की जय। जय श्री नर्मदा माई की जय।